एक और कहानी सुनाता हूँ, सुन लो, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। देखो, 3 साल पहले की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था और जब मैं हॉस्टल में था, तो एक नोटिस आया कि इस साल बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल में होली मनाएंगे बॉयज़ के साथ, और गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में होली मनाएंगी गर्ल्स के साथ। ये सुनते ही मैं और मेरा दोस्त बंटी डिप्रेस हो गए और एकदम से हमारा सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि इस बार होली लौंडिया के साथ मनाएंगे गर्ल्स हॉस्टल में। फिर वार्डन से एक नोटिस आया और वार्डन ने कहा, अगर कोई भी गलती से भी गर्ल्स हॉस्टल में चला गया होली के दिन, उसके साथ क्या होगा ना, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पर हम लोग कहाँ मानने वाले थे। देखो हुआ क्या, विक्स लगाया, 2-4 से संतरे की यूज़ से और कुछ मेकअप की यूज़ से पूरा लौंडिया बन गए हम लोग। उस वक्त दाढ़ी भी नहीं था। अगर तुम लोग देखते ना उस वक्त, तो कसम से कहता हूँ तुम अपना क्रश बना लेते हम लोगों को। देखो हुआ क्या, फिर मेकअप शेकअप करने के बाद हम लोगों ने एंट्री लिया गर्ल्स हॉस्टल में। किसी ने हमें नहीं पहचाना। फिर उसके बाद 1-2 घंटे खूब मौज किए और लौंडिया के साथ खूब होली खेले। और वहाँ पर वार्डन भी था और वार्डन ने हम लोगों को देखा बहुत गंदी नज़र से। फिर हमारे करीब आया और रंग लगाने के बहाने हमसे फ्लर्ट करने लगा, हम लोगों को टच करने लगा। और उसी दौरान विग नीचे गिर गया और संतरे भी नीचे गिर गए और हम दोनों एक्सपोज हो गए। भाई बात ही मत करो। फिर किसी ने प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया। ऐसी ऐसी बात है। हम तो यार नशे में थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एक्सपोज होने के बाद भी हम दोनों मानने के लिए रेडी नहीं थे कि हम दोनों लौंडे हैं, क्योंकि हम ऐसे कैरेक्टर में घुसे थे। हम लोग मानने के लिए रेडी ही नहीं थे कि हम लोग लौंडे हैं। फिर प्रिंसिपल के रूम में गया, क्योंकि प्रिंसिपल का क्वार्टर हॉस्टल के सामने ही था। फिर उसके रूम में गया। फिर प्रिंसिपल ने हमसे पूछा, तुम लोग गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे थे। फिर बंटी ने कहा, सर एक बात पूछे आपसे, आप चुतिया हो या हम लोगों को चुतिया समझते हो। हम लड़की है, गर्ल्स हॉस्टल में ही रहेंगे। फिर प्रिंसिपल ने कहा, तुम दोनों के साथ कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, सर अगर आप हमारे साथ कुछ करेंगे फिर आप पे हैरेसमेंट का केस लगा दूंगा, रेप का केस ठोक दूंगा। और ये सुनते ही प्रिंसिपल ने कहा, इन दोनों को बाहर लेके जाओ, ये दोनों होश में अभी नहीं है, इनसे मैं कल बात करूंगा। जब हम लोग बाहर गए, सारे के सारे लड़कियां नशे में थी, चुड़ैल बन गई थी। और हम दोनों मासूम को देख के उनका नीयत खराब हो गया और 50-60 लड़कियां मिलके हम लोगों का इज्जत लूट लिया। और एक ने तो मेरे लौरे पर दांत काट लिया। बहन जो 3 साल हो गए, अभी तक दुखता है जब भी मैं किसी के साथ सेक्स करता हूँ या फिर मुठ मारता हूँ। भाई अभी तक दुखता है।